नयन सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। विद्यार्थी जीवन में बच्चों का एक खेल कराते थे। 15-20 लड़के गोलाकार बैठ गए और एक लड़के ने दूसरे के कान में कुछ कह दिया कि यही बात तुम उसको कहो, उसको कहे, और पूरा गोला पूरा होके पहुंच जाए। तो पहले ने जब दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को। जब पूरा चक्कर पहुंचा तब तक बात बिल्कुल बदल गई थी। तो पहले तो परमात्मा की बात ऐसे ही है, जिसने कही जो जानता था उसने, और उसने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, इस तरह से भगवान का पहचान ही बदल गई। ये दृष्टांत हमने इसलिए दिया है कि कुछ न कुछ सुनने वाला अपने ढंग से कहता है। तो पहली बात तो आज हम कहेंगे कि भगवान पहली पहचान। अभी तक हमने जितने देखे, ये हमारे प्रवचन का पुराना विषय है, पर स्पष्ट करने के लिए दोहरा रहे हैं। अभी तक जितना हम लोग माता पिता से परिचित हैं, हम भी पैदा हुए हैं, हमारा पिता भी पैदा हुआ है, और हमारे पिता जिससे पैदा हुए वो भी पैदा हुआ था। ऐसा कोई पिता अभी तक हमने नहीं देखा जो खुद न जन्मा हो और जन्म दे। तो ये सृष्टि जिससे हुई है वो जन्मे से नहीं जन्मी। सब लोग जन्मे से जन्मते हैं, पर ये संसार अजन्मा से जन्मा है। खुद जो नहीं पैदा हुआ उसने सृष्टि को जन्म दिया। और चूंकि पिता जन्मा ही नहीं है, इसलिए वो मरता भी नहीं है। भले अभी नहीं देखा, प्रयास करेंगे कि उसे देखें, उसे जानें, पर मोटे तौर पर पहचान कर ली कि जो जन्मा नहीं है वही सृष्टि का पिता है। और वो कभी समाप्त भी नहीं होता। दुनिया में जितने पिता हैं वो खुद पैदा हुए, उन्होंने किसी को पैदा किया, और पिता मर भी जाते हैं। कोई ऐसा पिता नहीं है जो मरता ना हो। हर पिता जन्मा है, हर पिता मर जाता है। इसीलिए हम जिनको माता पिता मानते हैं वो असली नहीं है। इसलिए सबका असली पिता जन्मा नहीं है। अब हम पहले
जन्म रहित पिता को खोजेंगे। जन्म रहित पिता, मृत्यु रहित पिता। और दूसरी बात एक और है, जन्मने वाले पिता से जो चीज पैदा होती है वो भी जल्दी खत्म भी होती है और उसका समय भी होता है। जैसे पिता जन्मा तो वो जवान हुआ होगा, तब उसने दूसरे को जन्म दिया होगा। ये सिर्फ तर्क ही नहीं है, ये वैज्ञानिक बात है कि जो जन्मा वो जब जवान होगा तब बच्चे पैदा करेगा। तो हर पिता से कुछ दिन बाद संसार हुआ। जब पिता जन्मा उस दिन उसने बच्चा नहीं पैदा किया, वो कुछ वर्षों बाद जवान होके पैदा किया। पर इस सृष्टि का पिता जन्मा नहीं है तो जवान भी नहीं हुआ होगा और बूढ़ा भी नहीं होगा। तो जब पिता ही जन्मा नहीं तो संसार भी पिता के कुछ दिन बाद जैसे पैदा होता है। याद रखना, मैं समझाने में छूट जाए तो याद रखना। पिता जन्मा, फिर जवान हुआ, तो कुछ वर्ष बाद पिता ने सृष्टि पैदा की। उसी दिन नहीं पैदा की, लेकिन इस सृष्टि का पिता जन्मा नहीं, फिर वो जवान भी नहीं हुआ, तो सृष्टि उसने बाद में पैदा की होगी ऐसा नहीं। जब ईश्वर, उसी दिन सृष्टि भी हो गई। ईश्वर भी अनादि, ईश्वर का प्रारंभ नहीं हुआ, वो अनादि है, जवान नहीं हुआ। इसलिए सृष्टि भी ईश्वर ने बाद में पैदा नहीं की। जब से ईश्वर तब से सृष्टि। अपन लोग ये सोचते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि पैदा की, ये हम लोगों के दिमाग की उपज है। ईश्वर पैदा नहीं हुआ, इसलिए ईश्वर ने सृष्टि भी पैदा नहीं की। ईश्वर भी अनादि, उसकी सृष्टि भी अनादि। सदा से ईश्वर है, सदा से सृष्टि है, इसलिए वो पैदा करता है, ये भाषा ही गलत है। तो परमात्मा अनादि, संसार भी अनादि, प्रारंभ ही नहीं हुआ। सदा से ईश्वर है, सदा से संसार है और चलता रहता है। जैसे पानी और लहरें, पानी भी और लहरें भी साथ साथ चलती रहती है। पर हमको विचार करना है, सिर्फ ईश्वर पैदा नहीं हुआ तो पहले हम खोजेंगे जो पैदा नहीं हुआ। और भी हम प्रश्न कर लेंगे समझने के लिए। जागृत पैदा होता है। कल हमने ये चर्चा की थी कि मांडूक्य उपनिषद हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, आकार में थोड़े मंत्र हैं, पर वो ज्यादा मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक है। और मांडूक्य उपनिषद को सुनने समझने के लिए अंधविश्वास की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आस्तिक और नास्तिक कोई भी सुन सकता है। निष्ठा बनने के लिए पात्र चाहिए, परंतु
सुनने समझने के लिए पात्रता ना हो तो भी समझेगा। मनुष्य मात्र मांडूक्य उपनिषद को सुन सकता है, समझ सकता है। मनुष्य मात्र में क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, अन्य जितने अलग अलग नामों से संसार में मनुष्य हैं, सब मांडूक्य उपनिषद को सुन सकते हैं। सिर्फ बरगलाए हुए ना हो। अब मान लो कोई मुस्लिम के दिमाग में डाल दे कि ये वेद है, तो उनको वेद की बात पढ़नी ही नहीं है, सुननी ही नहीं है, वो बात अलग हो गई। पर मुस्लिम भी सुने तो समझ आएगी। सुनना ना चाहे आग्रह बिठा दिया जाए, क्योंकि मजहब के लोग ये भी दिमाग में डाल देते हैं कि वेद हिंदुओं का है, तुम मुसलमान हो, इसलिए तुमको सुनना ही नहीं। उदाहरण के लिए बाद की बात ले लें, गुरु ग्रंथ साहब। गुरु तो सबके थे, 10वें गुरु जी ने सिख बनाए, 9 गुरु सिख नहीं थे। 9 गुरु सिख नहीं थे, सिख पंथ 10वें गुरु जी ने गुरु गोविंद सिंह ने बनाया। तो ये इसलिए बताते हैं कि अब कोई ये आग्रह कर ले कि ये सिखों का ग्रंथ है, ग्रंथ सिखों का नहीं है। 9 गुरु सिख थे ही नहीं, सिख तो 10वें गुरु जी ने बनाए, इसीलिए उनको 10 पिता शब्द करके प्रयोग करते हैं। सिख और ये 5 ककार देने वाले 10वें गुरु हैं, इसलिए सिख पंथ के जन्म देने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो जो गुरुवाणी है वो तो सबकी है। और ये भी आप आश्चर्य करोगे, 10वें गुरु जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है, 9 गुरुओं की है। तो ये तो सबकी है, अर्थात गुरु ग्रंथ साहब सबका है। मनुष्य मात्र गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ सकता है। ऐसे ही ये उदाहरण था, ऐसे ही वेद सबके हैं। परंतु बहुत लोग कहेंगे नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे जब योग का प्रचार बाबा रामदेव ने किया, फिर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने इसको और महत्व देकर विश्व में भी योग दिवस बनाया। सारे संसार में योग सीखें लोग। तो बहुत लोगों ने कहा ये हिंदुओं का है या आर्यों का है, इसलिए हम ये योगासन नहीं करेंगे। विशेष करके सूर्य नमस्कार, सूर्य को हम नमस्कार, सूर्य नमस्कार आसन का नाम है, 10 आसन 12। तो ये सूर्य नमस्कार हमारे मजहब में एक खुदा के अलावा, एक अल्लाह के अलावा कोई को नमस्कार नहीं करना। एक बार किसी संप्रदाय ने हमें भी पत्र लिखा, यही की बात है, पत्र हमारे पास आया और उसमें ये था कि ये परम पूज्य क्यों लिखते हैं संतों को। क्यों? परम पूज्य तो एक ही है, वो परमात्मा। बाकी परम पूज्य नहीं है, बाकी पूज्य हैं, परम पूज्य नहीं हो सकते। ऐसे ही इस्लाम मानता है एक अल्लाह के सिवा कोई नमस्कार करने लायक नहीं है, इसलिए वो सूर्य नमस्कार नहीं करते।
कई बार विद्यालयों में भी जो ध्वज को प्रणाम करते हैं, अभी 15 अगस्त आने वाला है, सारे देश में ध्वजा फहरानी है हर घर में, तो कई लोग कहेंगे हम ध्वजा को नमस्कार नहीं करेंगे, हम तो केवल एक अल्लाह को करेंगे। पर हम लोग तो ये भी कहते हैं हम भी एक अल्लाह को ही करते हैं। क्यों? जैसे कोई एक घड़े को नमस्कार करे और एक कहे हम मिट्टी के सिवा किसी को नमस्कार नहीं करेंगे, एक मिट्टी को करेंगे। और एक ने शकोरे को किया, एक ने दीवाल को किया, तो कहेंगे ये दीवाल को मानते हैं, मिट्टी को नहीं। अरे भाई, हम घड़े में मिट्टी ही देखते हैं, हम दीवाल में मिट्टी ही देखते हैं, हम तो नमस्कार हम भी एक को ही कर रहे हैं। तो एक परमात्मा को ही हम नमस्कार करते हैं। और हम तो ये पहले भी बोल चुके, गलतफहमी हटाने के लिए, कि हमारे ग्रंथ में ये मंत्र है, एको देवः, एक ही देव है। जैसे इस्लाम कहता है एक ही पूज्य है, हम भी कहते हैं एको देवः, एक ही देवता है अर्थात परमात्मा। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, पर सब प्राणियों में छिपा है। इसलिए जब हम किसी प्राणी को नमस्कार करते हैं तो प्राणी को नहीं करते, हम परमात्मा को ही करते। जब हम घड़े को हाथ जोड़े तो घड़े को नहीं, घड़े में मिट्टी मौजूद है जो सब जगह है, इसलिए एक ही देवता है और सब में छिपा है। इसलिए जब भी हम किसी को नमस्कार करते हैं तो परमात्मा को ही करते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षा, सर्वभूताधिवासा, साक्षी चेता, केवलो निर्गुणस्य, तो सब में छिपा है। अब उसको अपने में ढूंढते हैं। ये भी हम पहले बोल चुके, हम लोग तो कहते हैं, गुरुवाणी में भी है, सर्वनिवासी सदा लेपा तोई संग समाई। और एक जगह का है, घट घट में हर जू बसे, परमात्मा सब घट में रहता है, घट घट में हर जू बसे। संतन कहो पुकार, उस बात को संतों ने भी पुकार के कहा है, घट घट में है। और कल्याण किससे होगा? कहीं उसी के भजन से। जो घट घट में है उसके स्मरण से ही मुक्ति मिलेगी। जो एक जगह रहता है बाकी जगह खाली है, उसके स्मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी, उससे तो मौत मिलेगी, दुख मिलेगा। इसलिए आप भले कहीं एक जगह भगवान को मान के शुरू कर दें, विरोध नहीं है, पर जब तक सब जगह भगवान को नहीं देखोगे तब तक बात नहीं बनेगी। और भगवान कृष्ण अर्जुन को मिल गए, पर अर्जुन के सामने भगवान खड़े हैं। पहले नहीं माना, पहले सखा मान लिया, अंत में गुरु मान लिया, अंत में भगवान भी मान लिया। पर भगवान मानने पर भी भगवान कृष्ण ने कहा, जो तेरे सामने खड़ा है इतना ही भगवान नहीं है, यही तो तेरी गड़बड़ी है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझको सब में और सबको मुझी में देखता है। माने भगवान कृष्ण केवल आदमी नहीं है, भगवान कहते हैं जो मुझको सब में, तो सब में देह है क्या? और सबको मुझ में, मैं इतना बड़ा हूं सब मुझ में रहते हैं।
जैसे एक घड़ा किसी को कहे जो मुझको सब में देखता है सबको मुझ में, अर्थात घड़ा अपने को घड़ा मान के नहीं बोल रहा, मिट्टी मान के बता रहा है जो मुझको सब में देखता है सबको मुझ में, अर्थात घड़ा बोलता हुआ दिखता है पर बोल रही है घड़े से मिट्टी, मिट्टी बोल रही जो मुझको सब में देखता है सबको मुझ में देखता है, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्य। तो हमारे यहाँ जब भगवान कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण नहीं बोलते, और इसलिए मैं एक तर्क फिर दे देता हूं, कहीं श्री कृष्ण उवाच नहीं बोला, श्रीमद् भगवत गीता उठाओ, कृष्ण व्यक्ति है पर भगवान कहते हैं मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो भगवान हूं, मैं तो सर्वत्र हूं, सब मुझ में है। इसलिए भगवान कहते हैं जो मुझको सब में देखता है सबको मुझ में। कृष्ण को कैसे सब में देख लेंगे, वो तो एक जगह खड़े हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान ने समझाया कि तू मुझको सब में देख, मैं कोई कृष्ण आदमी नहीं हूं, मैं तो परमात्मा हूं। और ये भी कहा ये सारी सृष्टि मैंने पैदा की है। मान लो कृष्ण को हम आदमी मान लें कृष्ण, तो कृष्ण को मान भी लो सृष्टि बनाई, पर हम पूछेंगे देवकी को किसने बनाया, वसुदेव को किसने बनाया, क्योंकि वसुदेव देवकी से तो कृष्ण पैदा हुए, भगवान पैदा नहीं हुए वसुदेव देवकी से, कृष्ण पैदा हुआ। इसी तरह अपने ले लो, ये देह किसी स्त्री पुरुष से पैदा हुआ, इस देह के पिता इस देह की माता मनुष्य है, ये देह मनुष्य है और इसके माता पिता भी मनुष्य हैं, पर मेरे माता पिता नहीं। भगवान शंकराचार्य ने एक जगह ये कहा है ना हम मनुष्यों, मैं मनुष्य नहीं हूं, बताओ, ना हम मनुष्यों न च देव यक्षो, न मैं देव न यक्ष हूं, और न मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ हूं, और न मेरा जन्म हुआ न मेरे माता पिता हैं। लो शंकराचार्य के मेरे माता पिता नहीं है, तो ये कोई देह के नाते नहीं बोल रहे शंकराचार्य। शंकराचार्य अपनी आत्मा के नाते बोलते हैं कि मेरे माता पिता ये थोड़ी है। तो तुम्हारे माता पिता देह के हैं, तुम्हारे माता पिता नहीं है। और फिर प्रकृति ने अंतःकरण पैदा किया है। और भी बताए प्रकृति ने भी तुम्हें, मनुष्यों ने तो पैदा ही नहीं किया, ठीक है, तुमको प्रकृति ने भी पैदा नहीं किया, प्रकृति ने भी अंतःकरण पैदा किया, शरीर पैदा किया, तुम्हें तो प्रकृति ने भी पैदा नहीं किया, तुम प्रकृति से भी पहले हो, तुम अनादि हो, तुम अनंत हो। तो आत्मा को जानो, और हम और कहेंगे पहले परमात्मा को न जानो। इसीलिए स्वामी राम जब विदेश गए थे तो उन्होंने नहीं कहा कि परमात्मा को जानो, उन्होंने कहा ट्राई टू नो दाई सेल्फ, अपने जानने की कोशिश करो मैं कौन हूं, और फिर तुम अपने को जान सकते हो। परमात्मा की कल्पना करोगे, परमात्मा के विषय में ऐसा है वैसा है कल्पना करोगे, अपने विषय में जानो तुम कौन हो। तो तुम पहले कहोगे हम आदमी हैं, तो तुरंत एक प्रश्न उठाएंगे हम, अच्छा ये बताओ देह को ही कहते हो ना, देह तुम्हें कब पता चला? जब जगे। पहले देह का पता चला कि पहले जगे तो देह का पता चला? तो तुम जगे तो देह का पता चला, तुम कौन हो, देह या जगे तो?
तुम जगे तो तुम्हें देह मिला, तुम देह नहीं हो। इसीलिए पहले अपने को जानो, परमात्मा को नहीं, नई झंझट पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारे उपनिषद आत्मा की बात करते हैं, अपने को जानो पहले। मैं जगा तो देह मिला, फिर और प्रश्न करेंगे, जागे तो तुम्हें देह मिला। ये बताओ, स्वप्न भी तुम्हें कभी हुए कि नहीं? वो किसे हुए? स्वप्नों को देह ने देखा, देह तो खाट में पड़ा रहा, देह को तो खाट का भी पता नहीं चला। जब तुम स्वप्न देख रहे थे तो देह खाट में पड़ा था, पता ही कुछ नहीं। देह तो जड़ है। तुमको देह का पता चला, तुमको स्वप्नों का पता चला। स्वप्न हुए तो मुझे पता चले, और स्वप्न नहीं रहे। मैं कौन हूं? मैं स्वप्न हूं क्या? थोड़ी देर रहा क्या? स्वप्न चले गए, मैं कहां गया? अर्थात देह जागृत में दिखा, स्वप्न अंतःप्रज्ञ अंतर्मुख हुए तो दिखे अर्धनिद्रा में। फिर गहरी नींद हुई, जहां स्वप्न भी नहीं था, तहां मैं मर गया था क्या? तहां मैं सुखी था, दुख से रहित था, सभी कल्पनाओं से रहित। मैं आनंद में था गहरी नींद में, तो तब भी मैं था। मैं कौन हूं? तो परमात्मा को पहले मत जानो, पहले मैं को जानो। जो परमात्मा को जानने के चक्कर में पड़ गए, वो भटकते भटकते मर गए। परमात्मा तो मिला नहीं, न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसलिए आपको सबसे पहले जानना है मैं कौन हूं। तो पहला उत्तर होगा कि मैं आदमी हूं। तो हम कहेंगे आदमी तो जगने पर मिला, देह तो ये दुनिया तो जगने पर। तो स्वप्न में भी तो तुम थे, तब स्वप्न देखा, तुम कौन हो? और फिर जागृत और सुषुप्ति में भी तो तुम थे, आनंद में, जहां कोई दुख नहीं था, चिंता नहीं थी, तब भी तो तुम थे। तुम कौन हो? अपने को खोजो। इसलिए जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरन खोजन गई रही किनारे बैठ। इसलिए अपने जानने के लिए प्रयास करो। ट्राई टू नो दाई सेल्फ, ट्राई करो, अपने जानने की कोशिश करो, भगवान के जानने की नहीं। इसीलिए शायद ये पथिक जी का भजन है, ये किसका है मैं बता दूं। यदि जानना है तो अपने को जानो, यदि मानना है तो ईश्वर को मानो, मानना है तो ईश्वर को मान लो। जानने के चक्कर में मत पड़ो, जानना है अपने को। तो यदि जानना है तो अपने को जानो, यदि मानना है तो ईश्वर को मानो। और करना ही है, कुछ करना ही है, तो और कुछ नहीं करना। यूं मर जाओगे करते करते, कुछ होने के चक्कर में हो ना पाओगे, अधूरे मर जाओगे। इसलिए करना ही है तो जग की सेवा करो तुम, बस। कुछ पाना नहीं है, सेवा करो। जो होने के चक्कर में पड़ गए, होते होते मर गए। इसलिए करना ही है तो जग की सेवा करो तुम, जीवन किसी विध बिताना ही होगा। इसलिए अपने को जानो, यदि जानना है तो अपने को जानो, यदि मानना है तो ईश्वर को मानो, करना है तो जग की सेवा करो तुम। ऐसे जीवन व्यतीत करो और जान लो मैं कौन हूं। छोड़ना मत। यदि जानना है तो अपने को जानो, अपने को मानो मत। गड़बड़ क्या है? ईश्वर को जानने में लगे हो और अपने को माने जा रहे हो, जाने बिना। अपने को मानना नहीं है, अपने को जानना है। उल्टा कर दिया, ईश्वर को जानने में लग गए, अपने को मान के बैठ गए। तो अब क्या करना है? अपने को जानो, मानो मत कि हम आदमी हैं, फलाने हैं, पापी हैं, ये माने जा रहे हैं।
इसलिए मैं कौन हूं ये जानो। ईश्वर को मान लो सर्वज्ञ है, दुनिया बनाने वाला है, मान लो छुट्टी। उसके चक्कर में मत पड़ना, विश्वास करके आनंद लो। तो आज अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे, बाकी चर्चा फिर सुनाएंगे। ओम शांति शांति शांति।